महात्मा गांधी का जन्म 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पोरबंदर और राजकोट से प्राप्त की और उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से कानून की डिग्री पूरी की। 1993 में गांधी वकील बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। उन्होंने वहां 21 साल बिताए, जहां उन्होंने अपने राजनीतिक विचार, नैतिकता और राजनीति विकसित की। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के तुरंत बाद उन्हें अपनी त्वचा के रंग और विरासत के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा और उन्हें स्टेज कोच में यूरोपीय यात्रियों के साथ बैठने की अनुमति नहीं दी गई और ड्राइवर के पास फर्श पर बैठने के लिए कहा गया। जब उन्होंने मना किया तो उन्हें पीटा गया था। एक दशक के भीतर उन्होंने वर्ग या जातीय भेदभाव से मुक्त समाज को बढ़ावा देते हुए सत्याग्रह के दर्शन का समर्थन किया। गांधी जी के प्रभावशाली कार्यों में नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन करना, अहिंसा विरोध प्रदर्शन आयोजन करना और दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ बातचीत करना शामिल था। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें मुख्य रूप से गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारतीय मुद्दों, राजनीति और भारतीय लोगों से परिचित कराया गया। 1917 में चंपारण सत्याग्रह उनके नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ये एक किसान विद्रोह था जो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, क्योंकि किसान नील की खेती के लिए बमुश्किल कोई भुगतान किए जाने का विरोध कर रहे थे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जो टर्की के खिलाफ ब्रिटिश नीति और मित्र देशों की सेनाओं द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के नियोजित विघटन के खिलाफ एक अभियान था। 1920 में महात्मा गांधी द्वारा भारतीय को स्वशासन देने के लिए राजी करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए गैर निगम आंदोलन हुआ था। 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 6 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। 2 साल बाद गांधी को एपेंडिसाइटिस ऑपरेशन के लिए फरवरी 1924 में रिहा कर दिया गया। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी तक नमक मार्च, जहां गांधी जी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ नमक कानून तोड़ने के घोषित इरादे से खुद नमक बनाने के लिए अहमदाबाद से गुजरात के दांडी तक 388 किलोमीटर की यात्रा की। दांडी में हजारों भारतीय उनके साथ शामिल हुए। जब उन्होंने 6 अप्रैल को कानून तोड़ा तो लाखों भारतीयों द्वारा नमक कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा की कार्रवाई शुरू हुई। गांधी आयरविन संधि, जिस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड आयरविन ने 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए थे। ये संधि लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले स्थापित की गई थी। गांधी जी इस समझौते के तहत 90,000 से अधिक राजनीतिक कैदियों को रिहा कराने में कामयाब रहे। उन्होंने एक नया चरण शुरू करने का निर्णय लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन। उन्होंने लोगों से कहा, अंग्रेजों से लड़ने के अपने प्रयास में करो या मरो, लेकिन आपको अहिंसा तरीका से लड़ना होगा।
गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन फैल गया। कई क्षेत्रों में लोगों ने अपनी सरकारें स्थापित की। 1943 के अंत तक 90,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस गोलीबारी में लगभग 1,000 लोग मारे गए। हालांकि विद्रोह ने अंततः राज्य को घुटनों पर ला दिया। ये आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था, जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। गांधी जी को स्वास्थ्य कारणों से 1944 में युद्ध की समाप्ति से पहले रिहा कर दिया गया। 3 जून 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की। 15 अगस्त 1947 को भारत एक संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें नथुराम विनायक गोडसे ने दिल्ली के बिरला हाउस में गोली मार दी थी।